मॉर्निंग स्टूडेंट, कंटिन्यू करते हैं हमारा डेप्रिसिएशन अकाउंट। आज करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। गंगा लिमिटेड ने परचेज की एक मशीनरी ऑन जनवरी 1 2011 फॉर ₹5,50,000 एंड स्पेंड 50,000 ऑन इट्स इंस्टॉलेशन। ठीक है, कब? 1 जनवरी। 1 जनवरी को, जनवरी 1 2011 टू कैश कितने की खरीदी है? 5,50,000 की प्लस 50,000 रुपए तो इसके इंस्टॉलेशन, तो कितने की हो गई है वो? 6 लाख रुपए की। आगे बढ़ते हैं। ऑन सितंबर 1 2011, इसी महीने में सितंबर में 11 में एक और मशीन आपने खरीदी कैश अकाउंट। कितने की मशीन खरीदी आपने? वो 3,70,000 रुपए की। 3,70,000 रुपए की। ठीक है। फिर ऑन मई 1 2012, अब 12 की बात आ रही है तो अभी दोनों का डेप्रिसिएशन लगाना पड़ेगा अपन को। 31 दिसंबर 2011 टू डेप्रिसिएशन अकाउंट। तो जनवरी से लेके फर्स्ट मशीन पे तो पूरा लगेगा 60,000 रुपए, और फर्स्ट मशीन में पूरा लगेगा। सेकंड सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, तो सेकंड मशीन है उस पे लगेगा हमारा सिर्फ 4 महीने का डेप्रिसिएशन लगेगा। ये आएगा हमारा लगभग 1233। इसको जोड़ लेंगे हम 33327। इसके बाद 2 बैलेंस निकाल लेंगे। 2 बैलेंस सीडी, दोनों का बैलेंस हमको निकालना पड़ेगा। डेट सेम है, फर्स्ट और सेकंड, तो 6 लाख में से जो अमाउंट जाएगी वो बचेगा हमारा 5,40,000 रुपए, और फिर इसका बचेगा हमारा 357,667 टोटल आएगा 897,667। ठीक है। इसका कितने मंथ का निकालना पड़ेगा आपको? सितंबर से 4 मंथ का डेप्रिसिएशन जो निकाला वो हमने इतना आया। इसके बाद 60 लाख, इसका टोटल लगा देंगे हम 0,000,079, 9,70,000 रुपए। ये हो गया आपका फर्स्ट ईयर का। सेकेंड ईयर में यही बैलेंस यहाँ पर आ जाएगा आपका 1 जनवरी 2012 टू बैलेंस डीडी फर्स्ट मशीन, सेकेंड मशीन 540,357,667 टोटल 897,667। अब 31 दिसंबर 2012 को डेप्रिसिएशन लगा देंगे। लेकिन मई 1 मई को इट परचेस अनदर मशीन, और 1 मई को यानी कि 1 मई को 2012 को एक और मशीन खरीदी टू कैश अकाउंट। इसको अपन मशीन नंबर 3 नाम दे देते हैं। कितने की खरीदी उसने? 84। तो मई जून जुलाई, 1 मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, इस पे कितने महीने का डेप्रिसिएशन लगेगा हमारे पास? 8 महीने का। तो सॉरी ये 2 मैंने गलती से लिख दिया, यहाँ पे बाय आएगा। सॉरी, बाय मिस्टेक लिख दिया। बाय डेप्रिसिएशन फर्स्ट मशीन, सेकंड का और थर्ड का। तो फर्स्ट का तो 60,000 ही आएगा, और सेकंड का 37,000 ही आना है, और इसका आएगा 56,000। इन तीनों को हम जोड़ लेंगे 153। इसके बाद इनका जो बैलेंस आएगा बाय बैलेंस सीडी फर्स्ट, सेकंड और थर्ड,
जो बैलेंस आएगा वो लिखेंगे। इसका तो आएगा 4,80,000 रुपये, इसका आएगा 3,20,000 रुपये, 3,20,667, और इसका आएगा 7,84,000। फिर इनका टोटल लगा देंगे हम 15,84,667, और यहाँ पे हम टोटल लगा देंगे 7,667, 17, तो 17,37,667 ये हम यहाँ पे लगा देंगे। ओके, ये तो 2 साल का बनाया। अब बनाते हैं हम थर्ड और फोर्थ ईयर का। थर्ड ईयर पे आते हैं, तो थर्ड ईयर पे क्या करना है हमको, ये बैलेंस दे रखा है सबके पहले 31 दिसंबर 2013। इसका क्या निकालना है हमको, बैलेंस निकालना है थर्ड ईयर का डेप्रिसिएशन चार्ज करके। तो क्या लिखेंगे हम, बाय डेप्रीसिएशन अकाउंट फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। कितना कितना लग जाएगा, एसएलएम से बात कर रहे हैं तो 60,000 रुपये ये लगेगा, 7,000 ये लगेगा, और 10% है ना रेट, इसलिए सबका डेप्रिसिएशन ऐसे लगेगा। और यहाँ पे आएगा 8100। फिर यहाँ पे सेम डेट में बाय बैलेंस सीडी फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड मशीन का। और जो बैलेंस निकलेगा उसको लिख देंगे हम। फर्स्ट का तो निकलेगा तो 4,20,000 रुपये, थर्ड का 2,83,667, ठीक है, और यहाँ पे आएगा आपका 7 लाख रुपए। तो टोटल आएगा आपका 140,3667। टोटल लगा देंगे हम 7664851। तो यहाँ पे 5184,667 हम यहाँ लिख देंगे, ठीक है। अब फिर लगाएंगे हम फोर्थ ईयर में। ये पूरा का पूरा बैलेंस यहाँ लेके आएंगे 1 जनवरी को 2014। टू बैलेंस बीडी फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड मशीन। तो कितना, 4,20,000 रुपये, 2,83,667, और फिर 7 लाख रुपए। इस तरीके से करा था तो कितना आया था हमारा, 140,3667। आप फिर डेप्रिसिएशन लगाएंगे 31 दिसंबर को 2014। डेप्रिसिएशन फिर जितना पहले लगा था उतना ही लगेगा अब, क्योंकि कोई चेंजेस नहीं है। बैलेंस बीडी, सॉरी डेप्रिसिएशन लगा ले पहले, डेप्रिसिएशन फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। तो 4,20,000, 2,83,667, और आपका सॉरी डेप्रिसिएशन ऊपर वाला है 60,000 रुपये, 37 और 84। तो ये 181 बाय बैलेंस सीडी फर्स्ट 3,60,000 रुपये, 246667, और थर्ड आएगा 616। ये आएगा मेरा 12,667, 140,3667, 140,3667। इस तरीके से आपको डेप्रिसिएशन लगाना है एसएलएम मेथड से। अब हम बनाएंगे इसका डेप्रिसिएशन अकाउंट। कंटिन्यू करते हैं। अब डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाते हैं इसका। तो 2011 में 2 मशीन, ठीक है, 2 मशीन मैं कंबाइंड ले लूंगा।
2011 में कंबाइंड मशीन का लिया था तो 72,333 डेप्रिसिएशन आएगा। तो 31 दिसंबर 2011, 31 दिसंबर 2011, ठीक है। तो यहाँ पे लिख दूंगा बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 72,333, टोटल लगा देंगे 72,333, 72,333, ठीक है। इसके बाद सेकेंड ईयर में आए हम 2012 में, टू मशीन अकाउंट, फिर कितना लगाया हमने 1,53,000, 31 दिसंबर 2011 बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 1313, ठीक है। फिर वही 2013 में सिमिलर है, बस इसके बाद मैं मशीन अकाउंट ही बनाऊंगा ओनली, इसके बाद कुछ भी नहीं बनाया जाएगा। 181,000, वही दिसंबर वाली बात आ जाएगी, 13, ये 12 बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 181,000, ठीक है। टोटल आ जाएगा इसका 181,000। लास्ट ईयर का 214 का टू मशीन अकाउंट, इतना ही सिमिलर लगेगा। 2014 बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 181,000, 181,000, ये डेप्रिसिएशन अकाउंट बन जाएगा। इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। अब क्वेश्चन नंबर 4 का ही सेकंड कंडीशन देखते हैं। इसमें मशीन अकाउंट बनाना है और प्रोविजन फॉर एप्रिसिएशन अकाउंट बनाना है। तो इस केसेस में फिर मशीन अकाउंट हमारा सिंपल बनेगा, ठीक है। जनवरी 1, 2011 टू कैश अकाउंट, कितने की मशीन हो गई थी हमारी 6 लाख रुपए की। तो यहाँ पे लिख देंगे हम 6 लाख रुपए। और यहाँ पे फिर एक और मशीन खरीदी थी हमने उसी ईयर में, तो उसको भी टू कैश के नाम से लिख देंगे। कब खरीदी थी वो हमने, वो 1 सितंबर 2011। तो कितने की खरीदी थी हमने, वो खरीदी 3,70,000 रुपए की, 3,70,000 रुपए की। तो 31 दिसंबर को 2011 में बाय बैलेंस सीडी कितना हो जाएगा हमारा बाय बैलेंस सीडी 9,70,000 रुपए, 9,70,000 रुपए। तो यहाँ पे कितना लिख देंगे हम 9,70,000 रुपए और 9,70,000 रुपए। अब यही बैलेंस हमारा 12 में यहाँ आ जाएगा, तो लिखेंगे टू बैलेंस बीडी 9,70,000 रुपए। इस केस में 1 सितंबर को एक और गाड़ी खरीद रहे हैं, एक और गाड़ी खरीदी हमने 1 सितंबर को, कितने की 8,40,000 रुपए की, ठीक है। तो वही 31 दिसंबर 2012 बाय बैलेंस सीडी 0,0,0,0 7,11 और 18,10,000 रुपए। यहाँ पे भी 18,10,000 रुपए, ठीक है। अब ये पूरा बैलेंस ऐसे ही आता रहेगा। 2013 में टू बैलेंस बीडी
18,10,000। फिर दिसंबर 2013 में बाय बैलेंस CD 1 लाख। 18,10,000 रुपए, तो 18,10,000 रुपए, 18,10,000 रुपए यहाँ आ जाएगा और 18,10,000 रुपए यहाँ आ जाएगा। ठीक है, एक और ईयर का बनाना पड़ेगा। टू बैलेंस BD 18,10,000 रुपए बाय बैलेंस CD 18,10,000 रुपए। यहाँ पे भी टोटल लगा दूंगा 18,10,000 रुपए, 18,10,000 रुपए। ठीक है, अब बनाएंगे प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन अकाउंट। चलिए लास्ट में अपन ऐसे ही बनाते हैं। सबसे पहले दिसंबर में 11 में अपन क्या देंगे इसको, बाय डेप्रीसिएशन अकाउंट, बाय डेप्रीसिएशन अकाउंट DP। तो फर्स्ट टाइम कितना लगा था हमारा 72,333, तो 72,333 यहाँ आ गया 72,333। ठीक है, किस नाम से लिखेंगे यहाँ पे, बाय बैलेंस CD 72,333। ठीक है, दिसंबर 2011 में। अब यहाँ पे जनवरी 12 बाय बैलेंस BD कितना 72,333, कितना 72,333। और दूसरी ईयर में कितना लगाया था हमने, दिसंबर 2012 को। देखिए सेकेंड ईयर में अपना डेप्रिसिएशन इतना लग जाएगा, फिर इस डेप्रिसिएशन को अपन जोड़ देंगे, फिर वो हमारा थर्ड ईयर में यहाँ पे बैलेंस आ जाएगा, उसका ये बैलेंस आ जाएगा, फिर थर्ड ईयर का जोड़ देंगे, फिर बैलेंस CD यहाँ लिख देंगे, फिर इस फोर्थ ईयर का जोड़ देंगे। मतलब कुल मिला के क्या करना है हमको, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में सिर्फ डेप्रिसिएशन को जोड़ते हुए चलना है, जैसे कि हमने पहले प्रीवियस क्वेश्चन में भी हम ऑलमोस्ट कर ही चुके थे। तो इस तरीके से ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4।